महाराज जी, आपके भाटी में आपके हनुमान जी के मंदिर पर बहुत सुंदर आयोजन राम महायज्ञ का हो रहा है। इसके बारे में कुछ अपने आशीर्वचन कहें और इसकी रूपरेखा क्या रखी आपने, किस तरह से ये आयोजन, इतना विशाल आयोजन आप यहाँ करवा रहे हैं। भाटी सरकार, हनुमान जी की कृपा है। देखिए, ये श्री राम महायज्ञ 21 कुंडी श्रीमद् भागवत कथा, देवी की स्थापना, श्री राम दरबार का आगमन और प्राण प्रतिष्ठा, और ये सभी कार्य भागवाले सरकार की कृपा से हो रहा है। इसमें सभी का, क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का, समस्त लोगों का पूरा सहयोग है। बहुत अच्छा। इस श्री राम महायज्ञ का भंडारा, राम जी प्राण प्रतिष्ठा का, देवी का, श्रीमद् भागवत का, चारों का भंडारा 11 अप्रैल 2022 को सुबह 8 बजे से प्रारंभ है। आजू बाजू के सभी 51 गांव चूर्ण होते हैं। आप सभी यज्ञ महाप्रसादी के लिए सादर आमंत्रित हैं। और श्याम सुंदर ने अपने आधार पर नौली को रख करके बात को ले बताया। आधे नेत्र बंद करके और आधे नेत्र से सूर्य का ध्यान करके बांसुरी के स्वर भर करके आवाज पूर्ण एकांते कमनीय को गिरगवे वृंदावनाधीश्वर। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, वृंदावन की अधीश्वरी, मेरी प्राणों की आधार। ये हैं भाटी सरकार हनुमान जी। और अकेली नहीं, समस्त गोपी के यहाँ पर ये नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, श्री राम महायज्ञ। आप मेरे को रफ्तार से ऊपर आ जाओ। वो कौन तपस्या तीन लोक और निकुंज जी नहीं ऊपर हो गए। राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया राधे 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 प्रिया राधे प्रिया राधे प्रिया राधे राधे प्रिया 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 राधे प्रिया राधे प्रिया राधे प्रिया प्रिया। और भाग्य सरकार की पूज्य महाराज जी पढ़ा रहे हैं। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया यशा प्रिया श्यामा। ये भाटी के जागीरदार परिवार हमारे श्री रामजी लाल शर्मा जी के माताजी पिताजी की छत्रियां हैं। हाँ शर्मा जी, आपके माताजी पिताजी के बारे में बताइए। मेरे पिताजी श्री बाबूलाल जी हाँ एक लैंडलॉर्ड फैमिली से थे। मेरी माताजी भी राजघराने से थी और यहाँ इस गांव में खेती रही, भगवान के चरणों में समर्पित रहे। दोनों माता पिता मेरे पुण्यात्मा थे, परम भक्त थे जी। बड़े घर में जन्म लेने के बाद भी मेरे माता पिता का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा अलग था, भगवान के चरणों में समर्पित थे। प्रतिदिन प्रातः काल दोनों उठकर मंदिरों में जाना, स्नान करना, मंदिरों में जाना, ये उनका था और सदैव जुड़े रहे। कभी किसी को एक शब्द अपनी शब्द नहीं बोला। ये मेरी माताजी थी, ये मेरी
मेरी माताजी का नाम श्रीमती ज्ञानवती देवी था जी। मेरे पिताजी श्री बाबूलाल जी थे जी। दोनों का जीवन संतत भाव में बीता है। दोनों पूर्णतः संतत से भरे पूरे थे। एक जागीरदार फैमिली में जन्म लेने के बाद भी कभी एक अहंकार ने भी मेरे माता पिता को नहीं छुआ और बहुत ही अंत ऐसा हुआ कि पता भी नहीं चला। मेरी माँ का तो एक सेकंडों में प्राण निकल गए, किसी को नहीं पता। ऐसे मेरी पिताजी का उनका अंत बहुत हुआ। दोनों की यही उनकी जन्मभूमि है। मेरे पिताजी की यहाँ पे अंत्येष्टि हुई है मेरे माता पिता की, और दोनों के एक साथ अंत्येष्टि हुई है और फिर एक छतरी बनाई गई है। ये आज भी मेरे माता पिता का आज यह हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैं तो धन्य मानता हूँ अपने आप को कि मेरे माता पिता का पुण्य मृत्यु के बाद भी आज उनके पीछे यज्ञशाला है, यज्ञ वेदी है, उनके आसपास मंगल उच्चारण हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। उन्हीं के पुण्य प्रताप हैं आपके माताजी पिताजी के, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग फल फूल है ना, आपकी लोगों का प्यार मिल रहा है हमें। आपकी उन्हीं की दुआएं और आशीर्वाद है। अच्छा, धन्यवाद आपका। गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुचक्षाः मक्षिभ्यां भूयात्। समझ में आ रही है मैंने? ये भाटी गांव, देखिए तुलसी जी का गमला, ये सीढ़ियाँ, ये यहाँ की वास्तु, ये दरवाजे, यहाँ की गाय का स्थान। आपके ही निवास है क्या? क्या नाम है आपका? प्रेमदास बैरागी। प्रेमदास बैरागी। बैरागी जी, आपने पुरानी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखा है। जी सर। ये बहुत अच्छा लगा हमको, गमले को कितने बढ़िया सजाया है आपके घर की महिलाओं ने। पुरानी पाटोर आपकी आजकल अब कहाँ देखने को मिलती है? नहीं मिलती साहब। आज पर आज हमारे थी और भी वैसे रहती थी, अब तो पाटोर जो पक्की बन गई। पक्की बन गई। और ठीक है। मंदिर भी जब पक्का बनवा लिया। जी जी। पहले तो ऐसा था पुराना मॉडल का। जी जी, बहुत अच्छा। कितने 70-80 साल पुरानी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इनको मेंटेन आप किए हुए हो। आई थी तो वो वहाँ बैठी थी सुधरा जी, यहाँ पे देखा तो हमारा जन्म उसी ऊपर वाले में हुआ है। ये बात उस कमरे में कब से नहीं गए? अरे महीना हो गए। एक आध बार जाओ। महीने आओ आओ आदत इधर। ये भी अपना ही है। जी। मवेशी वगैरह चलते लेकिन बड़ा अच्छा लगता है इन पुराने घरों में रहने। पर ये ध्यान नहीं आता कि अब तक कितनी बार खा लिया। ये तो ध्यान आता है कि बहुत दिन से नहीं खाया, पर ये ध्यान नहीं आता बाखर में खान में कहाँ तक खाया, ये ध्यान नहीं आता।
लखन, लखन। जी बाबूजी, आप इस गांव में, मैं समझता हूं गांव को बचपन से आपने बहुत ज्यादा देखा है। इस गांव में जन्म है, यहाँ का जन्म है, यहाँ का जन्म है, और यहीं के जन्म के बाद आप इस गांव में आपने पूरा जीवन बिताया है। कहीं बाहर भी रहे क्या? नहीं, 4 साल पढ़ेगा तो शिवपुरी भारतीय विद्यालय से में, और फिर कछु 2-3 साल ससुराल में, शिवपुरी ससुराल है मेरी, वहाँ अच्छा अच्छा काम करे ठेकेदारी को। उसके बाद लगभग पूरा जीवन आपका अभी तक का, तो कितने वर्ष की आयु होगी आपकी अभी? मेरी 90 में लग गया। 90 वर्ष के हो गए आप। बहुत अच्छा आपका, आप स्वस्थ हैं वैसे तो। अब बाकी उम्र के हिसाब से कुछ देखने में परेशानी हो सकती है, सुनने में कुछ कमी हो सकती है। हाँ है, बाकी तो आप स्वस्थ हैं। एक कान और एक आंख से हाँ दिखते है, और एक आंख से कान से दिखते। जी जी, सुनता बस। हाँ, और बच्चे अच्छे सब सकुशल हैं आपके? सब कृपा है आपकी। कृपा है, भगवान कृपा तो ईश्वर की है, परमात्मा की कृपा है। पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से, बैठो जी, किसी बात को दुख नहीं है, परिवार खुशी रहे। जी हाँ जी। और बताइए, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? मिलन मेरी मान ले भैया, कुसंग में फंसेंगे बिगड़ जाएंगे, सत्संग में फंसेंगे, कर्म लेके आए हैं, तो बस बताइए, ऐसे ही बात बताइए। कर्म लेके आए हैं, सब वही भोग जाएंगे, चाहिए कि बराबर कर दो, चाहे छोटे बड़े। वे तो गरीब अमीर हो जाए तो मेरे सामने भाई है हमारे। सही है। एक राज कर रहा है, मांस काट कर रहा भैया, भैया मैं नहीं क्या जिम्मेदार, पूरा अपने जन्म को मौका मालूम है। जी जी जी, चलो बहुत बढ़िया। समाज से संतुष्ट हो? परिवार से, समाज से दुख नहीं हमें। बहुत खुशी है आपको, सब बढ़िया बढ़िया जीवन चल रहा है। हाँ सही है। अब ये कहिए, इस बारे बेचान रहियो, दया राखियो हृदय में, किसी को निर्दोष को नहीं शराब लगी तुम्हारे चढ़ जाओगे, उनको नाश हो जाए। ऐसी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। किसी को सताना नहीं है, और नब के चलना है, नब के चलना है, यानी विनम्रता। नब के चलना है, जब वृक्ष में फल लग जाता है नीचे झुक जाते हैं। नीचे बहुत सुंदर, लदी साग नीचे को झुकती है। आप एक इतने बड़े परिवार के सदस्य होके आपने इतनी बड़ी बात कही है। विनम्रता, विनम्रता ही सबसे बड़ा आदमी का आभूषण है। नब के चलना में यानी विनम्र रहना, बहुत अच्छी बात कही आपने। दया रखना जी। बोली लखवा महाराज को, लखवा लेगा तो वेल, हाँ, तो बोली बिगड़ गई। मैं क्या बताऊं क्या हाल होगा। और बोल चलत नहीं बने, एक पैर में हड्डी टूट गई है, मेरे जो मेरे पूरा मैं भूख रहा हूँ, पर भूख अच्छी। आपने जीवन में बहुत संघर्ष बहुत किया जीवन भर, कभी घबराए टूटे कभी? कब्बाऊ नहीं, पर एक बात है, मोह ऐसी सत्संग मिली है, मेरे पिता भक्त थे भगवान के, जीवन भर साथ उनमें भी तो मेरो रामलीला तो मैं पता नहीं देने भाई ने ऐसा दिन खाली ना जाता जिस दिन आज मेरे पिता के पास मैं अकेला होता, अपने पिता साधु संत आते थे बहुत, मेरे को आशीर्वाद है, मैं भोजन कराऊं नहीं सही। छोटे से पिताजी बहुत राजा आदमी थे, बिल्कुल शेर की तरह, संत, हमेशा संत सेवा में रहे वो, ये रहा। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आशीर्वाद दो, ये हमें भी आशीर्वाद दो आप। सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। कुटिया के बाहर आए, आसपास किसी से पूछा, भाइयों तुमने किसी बालक को देखा है? पता चला महाराज अभी अभी एक बालक जा रहा था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, बस पूछो ही। उसके गले में पता नहीं क्या लिपट के पड़ा हुआ था, लगता ऐसा था मानो जनेऊ है, दिगंबर है, कोई वस्त्र भी नहीं है। इतना सुंदर है, इतना सुंदर, मतलब पूछो ही मत।
नीले कमल के समान श्रीमुख है उसका, बड़ी मुस्कान है होठों पे। किधर गया? एक पगडंडी पकड़ के चला गया जंगल की ओर। व्यास जी ने तुरंत उस पगडंडी को पकड़ा, दौड़ लगाई, और दौड़ लगाई तो महाराज अपने आप में होश ही नहीं रहा। हे पुत्र रुक जा रुक जा रुक जा, ठहर जा लाला, आवाज दी। सुखदेव भगवान की